हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11 की इंग्लिश का स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 1, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है, हिंदी में पढ़ा है हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से, लाइन बाय लाइन हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर अभी तक आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी करिए, और इस साइट पर आपको लिंक मिल जाएगा और फिर जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको क्लास 11 की इंग्लिश से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती हैं। और भी आप लोग कुछ भी डिमांड करेंगे, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर हो गया, MCQ हो गया, या फिर कुछ और भी, जो किसी और भी सब्जेक्ट का कुछ भी पढ़ना है तो प्लीज़ बताइएगा, मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी, ठीक है। और फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इनको जल्दी से ख़त्म भी करना है, ठीक है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइब डिड आदम एंड हिज कजिन मुराद बिलोंग टू, यानी कि जो आदम है और जो उसका भाई मुराद है वो किस कबीले से बिलोंग करते हैं, और व्हाट वाज देयर ट्राइब नो फॉर, उनका जो कबीला है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है। आंसर है हमारा, आदम एंड मुराद वर कजिन, आदम और मुराद आपस में भाई भाई हैं, चचेरे भाई हैं। दे बिलोंग टू द गरोगलैंड फैमिली, यानी कि वो एक गरोगलैंड परिवार से संबंध रखते हैं। दिस लार्ज फैमिली वॉज एक्सट्रीमली पुअर, और ये जो बड़ा परिवार है वो बहुत ही अत्यंत गरीबी से ग्रस्त है। येट फिर भी दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। दे वर प्राउड, ऑनेस्ट एंड जस्ट, उनके लिए सबसे पहले वो लोग स्वाभिमानी हैं, ईमानदार हैं, फिर उसके बाद वो न्यायप्रिय हैं। नो मेंबर ऑफ द फैमिली कुड एवर थिंक ऑफ स्टीलिंग, उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने आज तक चोरी के बारे में कभी सोचा तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड पीपल से अबाउट मुराद, लोग मुराद के बारे में क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैड ही इनहेरिटेड दैट वीकनेस फ्रॉम, और उसे ये चीज़, ये जो मतलब लोग जो भी कहते हैं वो चीज़ मतलब किससे मिली है, कौन मतलब उसकी जो एक कमजोरी है वो किस चीज़ से मिली, कौन व्यक्ति है, किससे मिली है, इसके बारे में। तो आंसर है हमारा, मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव, जो मुराद है वो जीवन जीने की में विश्वास रखता है। ही फाउंड ऑफ एडवेंचर, वो ज़्यादातर एडवेंचरस को हमेशा फाउंड करता है, जिस जगह पर भी उत्सुकता से भरी हुई चीज़ें होती हैं या फिर और भी जितनी भी चीज़ें, ऐसी चीज़ों को हमेशा फाउंड करता रहता है। ही आल्सो हैड अ स्ट्रीक ऑफ क्रेजीनेशन, और वो उसके अंदर एक पागलपन और एक संकीपन भी पाया जाता है। ही गॉट इट नेचुरली, और जो कि एक सामान्यता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें उसको उसके अंकल खुसरो से मिली हैं। ही यूज्ड टू से दैट ही हैड विथ वे हॉर्सेस, डॉग्स एंड फार्मर्स, और साथ ही साथ ये भी वो हमेशा कहता रहता है कि डॉग्स हो गए, फार्मर्स हो गए, या फिर हॉर्स हो गए, घोड़ा, कुत्ता, और किसान, इन सभी के साथ उनका जो बातचीत का जो तरीका है उसका एक तरीका है, उसका एक मतलब उसे एक तरीका मालूम है, किस तरह से डॉग से व्यवहार करा, कैसे कुत्ते के साथ बातचीत करी जाती, कैसे किसी किसान के साथ बातचीत करी जाती है, या फिर कैसे हॉर्स के साथ। अब आप कहेंगे कि अब हॉर्स या फिर डॉग से तो बात करते नहीं, अरे मतलब कि पेश आना, कैसे किसी जानवर के सामने एक व्यक्ति को पेश आना चाहिए, वो उसे बहुत ही अच्छी तरह से, अच्छी खातिर मतलब उसे बहुत अच्छे से पता है कि किसी जानवर के साथ कैसे पेश आना है, किस तरह से प्यार से पेश आना है, और कैसे किसान के साथ किस तरह से पेश आना है, कैसे बातचीत करी जाती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड मुराद वेकअप आदम, कि जो मुराद है उसने आदम को क्यों जगाया। हाउ डिड आदम रिएक्ट टू व्हाट ही सा, और आदम ने जो भी देखा उसने अपनी आंखों से उस पर उसने क्या प्रतिक्रिया की। आंसर है हमारा, मुराद वोकअप आदम इन ऑर्डर टू गिव हिम अ चांस टू एंजॉय हॉर्स राइडिंग, मुराद केवल आदम को घोड़े की सवारी के लिए केवल एक अवसर देने के लिए
देने के लिए, केवल इसीलिए उसने आदम को जगाने के लिए आया था। आदम could not believe his eyes when he saw the beautiful white horse। आदम को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसने अपने आंखों के सामने एक बहुत ही सुंदर सा सफ़ेद रंग का घोड़ा देखा। He knew that Murad did not have the means to buy a horse, so it must have been a stolen one। और वो जानता था कि मुराद एक घोड़ा खरीद नहीं सकता है क्योंकि वो भी उतना ही गरीब है जितना कि मैं, और पक्का उसने ये चुराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड आदम थिंक अबाउट मुराद एक्शंस ऑफ राइडिंग अ स्टोलन हॉर्स। जो आदम है जब उसे पता चलता है कि मुराद ने ये घोड़ा मुराद जिस घोड़े पे बैठा है वो घोड़ा चोरी का है और इसे मुराद ने चुराया है, तो उसके बारे में आदम क्या सोचता है। हाउ डिड ही जस्टिफाई मुराद एक्शंस, और मुराद के किए हुए इस काम को किस तरह से आदम झुटलाता है, मतलब झुटलाने की कोशिश करता है। मतलब ये कहता है कि भाई घोड़े की सवारी के लिए घोड़े को चुराना, चोरी करना ये नहीं हुआ। चोरी तो वो होती है जैसे कि पैसे की चोरी या फिर गहनों की चोरी, या फिर हम लोग इस घोड़े को किसी को बेच दे तब चोरी मानी जाएगी। घोड़े की सवारी करना केवल इसको चोरी थोड़ी कहेंगे। तो उसका मानना ये था। सो आंसर है हमारा, आदम टू वॉज वेरी क्रेजी अबाउट हॉर्स राइडिंग। जो आदम था वो बहुत ज़्यादा दीवाना था घोड़े की सवारी के लिए। बट राइडिंग अ स्टोलन हॉर्स बहुत डिलाइटेड, लेकिन चोरी के घोड़े के ऊपर सवारी करना एक तरह से उसके लिए अच्छा भी था क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा खुशी वाला पल भी था कि उसको घोड़ा इतना पसंद है और घोड़े की सवारी अगर करने को मिल जाए तो इससे ज़्यादा खुशी वाली बात क्या हो सकती है। लेकिन डरावना भी, एंड फ्राइटेंड हिम लिखा है ना, तो यानी कि डरावना इसलिए क्योंकि ये जो घोड़ा है वो चोरी का है, वो भी इससे चोरी में पकड़ा जा सकता है, उसके कबीले की नाक कट सकती है। ही जस्टिफाइड मुराद एक्शन सेंस that taking out a horse just for a joyride could not be called stealing until they offered to sell it। और ये भी वो मतलब अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि मुराद ने इस घोड़े को केवल इसलिए चुराया है, मतलब केवल इसलिए उस घोड़े को लिया है, केवल आनंद मतलब सवारी का आनंद लेने के लिए लिया है। नहीं तो चोरी तो तब होगी ना जब हम घोड़े को इसे बेच दें, और ऐसा तो हम लोग कभी करेंगे नहीं। केवल घोड़े की सवारी करेंगे, सवारी करने के बाद फिर से वापस पैसे लौटा देंगे, तो इसको चोरी नहीं कहा जाएगा, साफ सीधी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द रियल ओनर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये जो सुंदर सफ़ेद घोड़ा था इसका वास्तविक मालिक कौन था। हाउ डिड आदम कम टू नो अबाउट हिम, और आदम को कैसे पता चलता है इसके बारे में, और जब पता चलता है तब आदम क्या करता है। द रियल ओनर ऑफ द वाइट हॉर्स वॉज जॉन बायरो आ फार्मर। वाइट हॉर्स यानी कि सफ़ेद घोड़े का जो वास्तविक मालिक था उसका नाम था जॉन बायरो, और जो कि एक किसान था। ही हैड बॉट इट फॉर $60, और उसने $60 खर्च किए थे उस घोड़े के लिए। घोड़ा $60 का था, $60 का था, ठीक है। ऑन अ विजिट टू आदम्स हाउस, और वो एक दिन आदम के घर घूमने आता है। ही कंप्लेंट ऑफ हिज लॉस, और उस टाइम पे वो अपने खोए हुए घोड़े के बारे में बताने लगता है कि भाई मेरा घोड़ा खो गया। दिस असर्ड आदम दैट द हॉर्स हैड बीन स्टोलन बाय मुराद, और उसी टाइम पे आदम ये अंदाज़ा लगा लेता है कि उनका घोड़ा 101% है कि मुराद ने ही चुराया है। जिस घोड़े को हम लोग बाड़े में खड़ा करके आए हैं, बाड़े में छुपा करके आए हैं, वही घोड़ा जॉन बायरो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज कॉमन बिटवीन मुराद एंड आदम, यानी कि मुराद और आदम में क्या समानता थी। इन व्हाट रिस्पेक्ट डिड दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, और उनमें ऐसा क्या था जो एक दूसरे को अलग करता था। मुराद एंड आदम वर कजिन बिलोंगिंग टू द घरोगलानिन फैमिली। मुराद और आदम जो कि आपस में भाई थे, और वो दोनों ही घरोगलानिन फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि संबंधित थे, घरोगलानिन परिवार से थे। बहुत हैड अ कॉमन क्रेज फॉर हॉर्स राइडिंग, और उन दोनों में ही घुड़सवारी के लिए पागलपन था, एक दीवानापन था। बट आदम वाज मोर ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो आदम था वो बहुत ज़्यादा ईमानदार था और स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि टू द पॉइंट, हमेशा अपनी बात को बोलता था। जो मन में क्वेश्चन होता था उसको तुरंत पूछ लेता था, और जो भी बात होती थी किसी को कहने के लिए वो तुरंत उस व्यक्ति के सामने ही कह देता था। देन हिज कज़िन, जबकि उसका जो भाई था उसके बारे में क्या बता रहे हैं,
मुराद हैड अ स्ट्रीक ऑफ क्रेजीनेस, जो मुराद था वो थोड़ा सा संकी था, पागल था। ही कुड टेल लाई, वो झूठ भी बोलता था। ही वॉज बोस्टफुल, और साथ साथ वो घमंडी भी था। आरम वॉज सिंपल हार्टेड, जो आरम था वो एक बहुत ही सरल हृदय वाला लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेशन ऑफ द वाइट हॉर्स इन सारोयान स्टोरी। कि ये जो सारोयान की जो स्टोरी है, वाइट हॉर्स स्टोरी है, तो इस स्टोरी में वाइट हॉर्स की क्या भूमिका रही, इस वाइट हॉर्स का क्या काम रहा, इसके बारे में बताना है। द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज सेंट्रल टू सारोयान स्टोरी। सारोयान स्टोरी का मुख्य केंद्र ये ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रहा, ये सुंदर सा सफ़ेद घोड़ा रहा। इस पूरी स्टोरी का मेन मुद्दा क्या है? सफ़ेद घोड़ा। इट्स एंट्री हाईलाइट द डिफरेंस इन द कैरेक्टर ऑफ द कजिन्स, और इसी वाइट हॉर्स की वजह से जो दो भाई थे, उन दो भाई के बिहेवियर में क्या डिफरेंट है, क्या डिफ़र है, उन दोनों के बिहेवियर में क्या अंतर है, ये चीज़ का पता लग पाया हमें। इट्स गिव द स्टोरी सम थ्रिल्स एंड एक्शन। इस स्टोरी में हमें रोमांच दिखता है, एक्शन दिखता है, एडवेंचर दिखता है, और वी रीड ऑन द anticipation to know as to when and how the boy would return horse if ever in the end it is देखो क्या होता है कि ये जो स्टोरी है वो थोड़ा कुछ इस स्टाइल में चलती है कि शुरुआत में हमें जब घोड़ा दिखता है तो हमें ये पता तब हमारे अंदर ये लगता है कि ये घोड़ा आखिरकार आया कहाँ से। जब उसके बारे में पता चलता है कि घोड़ा आया कहाँ से, यानी कि चोरी का है, जब हमें ये बात पता चलती है तब हमें ये लगता है कि भाई ये घोड़ा असली वास्तविक मालिक तक पहुंच पाएगा भी कि नहीं पहुंच पाएगा। तब हमें कहानी में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करती है, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस लगती है। तो इसी घोड़े के इर्द गिर्द ये जो घूमती हुई जो कहानी है, इसको पढ़ते हुए हमने इसी तरह से ख़त्म करी। और आखिरी में क्या होता है, इट इज़ विथ इट्स राइटफुल ओनर सो इट डोमिनेटेड द होल स्टोरी। और आखिरी में जो घोड़ा है अपने वास्तविक मालिक तक पहुंच जाता है, और ये जो स्टोरी है आखिरी में इसका अंत हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई कुड आरम नॉट बिलीव वॉट ही सा डेट मॉर्निंग। जो आरम है उससे अपनी आँखों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था, कि उसने उस सुबह जब ऐसा क्या देख लिया कि उसको अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आरम फॉलोड द फैमिली नॉर्म ऑफ ऑनेस्टी। जो आरम था वो भी अपने परिवार की जो परिवार था उसका, गरोगोलैंड फैमिली जो उसकी थी, जिस तरह से अब ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक उसी तरह से वो भी उसी ईमानदारी को फॉलो करते हुए वो भी एक ईमानदार व्यक्ति बन करके वो भी चल रहा था। ही वाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है और अचंभित होता है क्या देख करके, टू सी हिज कज़न सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। वो ये देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक और अचंभित होता है कि उसका जो भाई है वो एक बहुत सुंदर से सफ़ेद रंग के घोड़े पे बैठा होता है। ही न्यू डैट मुराद वॉज एज पुअर एज हिम। और वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मुराद भी उतना ही गरीब है जितना कि मैं। एंड कुड नॉट हैव बॉट इट। और वो जानता है कि जो मुराद है वो घोड़ा नहीं खरीद सकता है। ही एवन आस्क्ड स्ट्रेट वे वेयर मुराद हैड स्टोलन इट फ्रॉम। और वो बहुत ही ज़्यादा सीधे अंदाज में, सीधे तौर पे वो पूछता है मुराद से कि भाई आपने ये कहाँ से चुराया। ही कुड नॉट बिलीव दिस डेयरिंग एक्ट ऑफ मुराद। और साथ ही साथ वो अपने भाई मुराद की इस किए गए काम पर विश्वास भी उसको नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसे बार बार वो ये सोच रहा था कि हमारी जो फैमिली है वो तो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। हमारी फैमिली में कभी भी किसी ने चोरी के बारे में सोचा नहीं, तो मेरा भाई कैसे सोच सकता है। बस इसी वजह से उसे अपने भाई के किए हुए इस काम पर विश्वास नहीं हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वाई वॉज द साइट ऑफ मुराद हॉर्स बहुत डिलाइटफुल एंड फ्राइटनिंग फॉर आरम। आरम के लिए एक तरह से डिलाइटफुल भी था और दूसरी तरफ से डरावना भी। इसलिए क्या चीज़ था, देखो मुराद के साथ घोड़े पर बैठ के सवारी करना एक तरह से आरम के लिए खुशी वाली बात भी था और एक तरह से डरावनी बात भी थी। लेकिन ऐसा क्यों था, इसके पीछे क्या रीज़न था, इसके बारे में आंसर हमें देना है। आरम वॉज जस्ट यंग लैड ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। जो आरम था वो बहुत ही छोटा लड़का था और 9 साल का लड़का था
एक सच्चा मतलब हमेशा सच बोलता था, ईमानदार था, बट ही हैड लॉन्गिंग फॉर राइडिंग अ हॉर्स, लेकिन उसके अंदर घोड़े की सवारी करने की बहुत ही तीव्र इच्छा थी। नेचुरली ही वॉज डिलाइटेड व्हेन मुराद आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द वाइट हॉर्स। और जब समानता भाई, जब कोई सामने से पूछता है कि हाँ, अब देखो क्या हुआ, उसको सामने से मुराद ने पूछा कि अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो आओ मेरे पीछे बैठ जाओ। तो ये अगर वो इसके पीछे जाके बैठ जाता है तो उसके लिए खुशी वाली भी बात है कि भाई उसको घोड़ा इतना पसंद है और उसको घोड़सवारी करने को मिल रही है। लेकिन बट ही वॉज आल्सो फ्राइटेंड बिकॉज ही न्यू दैट इट वॉज अ स्टोलन हॉर्स। लेकिन एक तरह से वो डराने वाली बात भी है कि ये जो घोड़ा है वो चोरी का है, और चोरी के घोड़े की सवारी मैं नहीं करूँगा। क्योंकि भाई एक ईमानदार फैमिली, एक ऑनेस्ट फैमिली का एक मेंबर है, इस वजह से वो मतलब इसलिए भी नहीं बैठना चाहता है, और एक तरफ से बैठना भी चाहता है क्योंकि उसको पसंद है घोड़ा। सो बहुत ज़्यादा बेचारे के अंदर कन्फ्यूज़न चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज अंकल खुसरो, कि अंकल खुसरो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज सम ऑफ द नोटेबल ट्रेट्स ऑफ हिज कैरेक्टर। और साथ ही साथ जो हमारे अंकल खुसरो हैं उनके कैरेक्टर में ऐसा क्या मतलब मेन था जिसकी वजह से मतलब ऐसी क्या मेन चीज़ थी, क्या मतलब मुख्य बात क्या थी उनके कैरेक्टर में। तो अंकल खुसरो वाज वाइडली नोन टू बी क्रेजी। जो अंकल खुसरो थे वो थोड़ा संगी टाइप के व्यक्ति थे। ही वाज शॉर्ट टेम्पर, वो बहुत ही जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते थे, एंड इम्पेशेंट एज वेल, और वो बहुत जल्दी साथ मतलब अधीर थे। वो एक अधीर व्यक्ति थे, यानी कि जिनके अंदर धीरज नाम का कोई शब्द ही ना हो। ही स्टॉप्ड अदर फ्रॉम टॉकिंग बाई शाउटिंग एट देम, और वो हमेशा अपनी गड़गड़ाहट, अपने मतलब दहाड़ से हमेशा सामने वाले व्यक्ति को चुप कर देते थे। यानी सामने वाला व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो वो बस दहाड़ देंगे और सामने वाले को चुप कर देंगे। हिज स्टॉप सेइंग वाज, वो हमेशा एक ही शब्द को बस कहते रहते, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी कि इस पर ध्यान मत दो, ये व्यर्थ की बात है, इससे क्या हुआ, कोई बात नहीं, इस टाइप की शब्द हमेशा यूज़ करते हैं। मुराद हैड गॉट दैट क्रेजिनेशन फ्रॉम अंकल खुसरो। जो मुराद का संगीपन है वो संगीपन भाई अंकल खुसरो से ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुराद हैड अ वे एंड सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद थ्री क्रिएचर्स हु वर दे। वो तीन प्राणी कौन हैं जिनके साथ मुराद को एक तरीका पता है किस तरह से बात करी जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ। वो तीन प्राणी कौन हैं उनके बारे में बताना है। सो हमारा आंसर है, मुराद वाज बोस्टफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। मुराद जो है वो एक घमंडी और आत्मविश्वासी लड़का है। ही वाज गुड एट डीलिंग विथ अ वाइट हॉर्स। जो मुराद है वो उसे हॉर्स के साथ, डॉग्स के साथ और बर्ड्स के साथ कैसे पेश आना है, किस तरह से व्यवहार करना है एनिमल्स के साथ, वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। द वाइट हॉर्स ऑफ जॉन बैरो बिकम बेटर टेम्पर्ड। और जो जॉन बैरो को जो घोड़ा था, सफ़ेद घोड़ा, वो भी पहले से भी ज़्यादा अच्छे से व्यवहार करने लगता है, क्योंकि जो मुराद है भाई उसने उसके साथ काफ़ी टाइम तक टाइम स्पेंड किया, इसलिए वो जो घोड़ा था सुधर गया था। पहले जैसे जंगली घोड़े की तरह व्यवहार करता था वैसे व्यवहार नहीं करता था, अब तो थोड़ा सा फ्रेंडली घोड़ा बन गया था वो। द डॉग एट बारो बार्ड डिड नॉट बार्क एट हिम। जब मुराद घोड़े को छोड़ने जाता उनके बाड़े में, तब उसी टाइम पर बारो के बाड़े में जो डॉग्स थे वो भी मुराद को नहीं भौंकते हैं, क्योंकि भाई जो मुराद है उसे पता है कि भाई ऐसा क्या काम ना करे जिससे कि डॉग्स जो है उस पर ना भौंकें। द लिटिल इंजर्ड रॉबिन वाज नर्स्ड बाय मुराद। और मुराद ने भाई उससे एक जो चिड़िया थी जिसकी चोट लग गई थी उसकी भी उसने मतलब हेल्प करी थी, और उसकी हेल्प करने की वजह से ही उस चिड़िया की जो वो उड़ने में भी ठीक हो गई थी। जो चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी पहले, लेकिन मुराद की हेल्प करने की वजह से फिर से वो उड़ने लगी थी। तो एक तरह से भाई कह भी सकते हैं हाँ कि जो मुराद है उसको सच में एक तरीका उसे पता है, उसे किस तरह से मतलब जानवर से बात कही जाती, किस तरह से सामने वाले किसी भी व्यक्ति से बात कही जाती, उसको पता है कैसे बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज आदम एक्सपीरियंस व्हेन ही रोड द वाइट हॉर्स अलोन।
कि जो आदम है वो जब उसने फर्स्ट टाइम जब उसने मतलब अकेले घोड़े की सवारी करी तब उसका कैसा अनुभव रहा। सो आंसर है हमारा, आंसर वॉज आदम वॉज कीन टू राइड द वाइट हॉर्स एलोन। जो आदम है उसी वो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी इच्छा थी कि वो अकेले घोड़े की सवारी करे। ही लेफ्ट ऑन टू द हॉर्स बैक एंड एवन किक इन टू इट्स मसल। उसने क्या किया, वो घोड़े पर कूद के बैठ गया और उसके बाद उसने उसकी मसल पे किक मारी। इट इज़ नॉटेड एंड बिगन टू रन। और जो घोड़ा है पहले शुरुआत में अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद वो आगे की ओर दौड़ पड़ता है। इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। उसके बाद जो घोड़ा है वो आदम के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, वो नहीं उसको संभाल पाता है। इट लिफ्ट ओवर 7 वाइन। और फिर उसके बाद जो घोड़ा है वो 7 अंगूर की बेलों पे खूब उछल कूद मचाता है एंड थ्रू आदम डाउन टू इन द मड। और उसके बाद फिर जो आदम है आदम को कीचड़ में गिरा देता है। आदम फेल बट द हॉर्स कंटिन्यू रनिंग। आदम के गिर जाने के बावजूद भी जो घोड़ा है वो लगातार दौड़ता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स। आदम आस्क्ड मुराद। जब आदम ने मुराद से ये पूछा कि भाई तुमने इस घोड़े को कितने दिन पहले चुराया, तो इस पर मुराद ने क्या रिस्पॉन्स दिया। मुराद डिड नॉट एडमिट दैट ही हैड स्टोलन द हॉर्स। He said that he had been riding it only that morning. He did not want both of them to be liars. So in case they were found, Adam should tell them that they had started riding only that morning. मुराद ने कहा कि आज सुबह से ही मैंने इस घोड़े को की सवारी करी है। तो आदम ने कहा कि भाई नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो फिर मुराद ने उससे कहा कि हम लोग कहीं अगर तुम कभी कहीं पे पकड़े गए इस घोड़े के साथ, तो फिर तुम्हें लोग जब पूछें तब तुम्हें ऐसा ही कहना है कि आज सुबह हमें ये घोड़ा मिला है और आज ही सुबह मैंने इसकी सवारी करी है। तो अगर हम लोग अगर मैं कहूँगा कि भाई मुझे 15 दिन पहले मिला है, तुम कहोगे कि आज सुबह मिला है, तो इस तरह से हम लोग पकड़े ही जा सकते हैं। इस वजह से हम लोग लोगों के सामने झूठे ना बने। इस वजह से तुम्हें यही कहना कि आज सुबह हमें मिला है और आज सुबह ही हमने सवारी करी है। केवल इसीलिए हमें ऐसे बोलना है, यानी कुल मिला के कि मुराद आदम से झूठ बुलवाना चाहता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई डिड नॉट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर। कि जब मुराद बोलता नहीं कि मैं नहीं चाहता कि हम लोगों के सामने झूठे बने। हु स्पोक दिस वर्ड्स। पूछा गया कि ये वर्ड्स किसने बोले हैं एंड इन वॉट कॉन्टेक्स्ट, और ये मतलब किस लिए बोले गए ये वर्ड्स। दिस वर्ड वैन स्पोकन बाई मुराद टू आदम। ये जो वर्ड्स हैं वो मुराद ने आदम से कहते। मुराद इनडायरेक्टली एडमिटेड दैट ही वॉज टेलिंग इन फैक्ट ही हैड स्टोलन द हॉर्स क्वाइट अ फ्यू डेज बैक, बट इन केस दे वर found out by the horse owner, Adam was to tell him that they had started riding that every morning. क्या हुआ देखें, जो मुराद है वो वही वाली बात हो रही है कि जो मुराद है वो इनडायरेक्टली आदम से झूठ बुलवाना चाहता है। मुराद को बहुत दिन पहले ही घोड़ा मिला है, लेकिन वो आज ही उसके पास लेकर आया है आदम के पास, क्योंकि वो जानता है कि आदम को बहुत ज़्यादा पसंद है घोड़ा और उसकी सवारी करना तो उससे भी ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से वो आज सुबह लेकर आया उसके पास। अब जब उसने पूछ ही लिया तो अब उससे ये बताने की कोशिश कर रहा है आदम से कि भाई आज सुबह मुझे मिला है और आज सुबह ही तुमने और मैंने आज सुबह ही सवारी करी है। कोई भी पूछे बस यही बोलना है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के सामने झूठे ना बने, केवल इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ऐसा मुराद ने आदम से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज जॉन बायरो। जो जॉन बायरो थे वो कौन है। व्हाट डिड ही फर्स्ट लॉस बट फाइनली रिकवर। उनका जो भी उनकी खोई हुई चीज़ थी वो कैसे मतलब मिलती है, कैसे मिल जाती है। जॉन बायरो वॉज एन अर्सिनियन फार्मर। जो जॉन बायरो होते हैं वो अर्सिनिया के कबीले से संबंधित हैं और वो वहीं के किसान हैं। एंड लिव्ड इन द नेबरहुड, और वो एक पड़ोसी हैं। ही वॉज आ फ्रिक्वेंट विजिटर टू आदम्स हाउस, और वो आदम के घर में आते जाते रहते हैं। हिज वाइट हॉर्स वॉज स्टोलन अ फ्यू वीक, और उनका जो सफ़ेद रंग का घोड़ा है वो कुछ हफ्ते पहले ही खो गया था, किसी ने चुरा लिया था। ही रिकॉग्नाइज्ड विथ हिज हॉर्स बीइंग लेड बाई मुराद। जब वो एक बार उनकी मुलाकात मुराद से होती है, उस टाइम पे वो
मुराद के साथ एक घोड़ा देखते हैं, तब वो मुराद के उस घोड़े को काफ़ी ज़्यादा मतलब देखते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, सोचते हैं कि कहीं ऐसा नहीं ये मेरा घोड़ा हो। बट ही डिड नॉट क्रिएट अ सीन। मुराद रिटर्न इट टू हिम व्हेन ही रियलाइज्ड दैट हिज फैमिली ऑनर वाज एट स्टेक। क्योंकि देखो, लेकिन उस टाइम पे वो कुछ कह नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं कुछ कह पाते हैं, मतलब ये तो कहते हैं कि ये मेरे घोड़े का समझो लग रहा है ये बिल्कुल जुड़वा है, लेकिन उस टाइम पे इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि घरोगलेनियन फैमिली जो है वो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। इनकी फैमिली के किसी भी मेंबर ने आज तक कभी भी चोरी के बारे में सोचा नहीं, तो फिर ये दो लड़के कैसे चोरी कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इन मुराद और आदम से कहा नहीं कि भाई तुम लोगों ने मेरा घोड़ा चोरी किया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड आदम रन ओवर टू हिज कजिन्स हाउस सून आफ्टर बायरो वाज बॉर्न। कि जब बायरो के चले जाने के बाद तब आदम दौड़ते हुए अपने कजिन के घर क्यों गया, और व्हाट प्रॉमिस डिड ही एक्सपेक्ट फ्रॉम मुराद, और उसने मुराद से क्या प्रॉमिस लिया। जॉन बायरो विजिटेड आदम्स हाउस ही जो जॉन बायरो हैं वो ज़्यादातर आदम के घर आते जाते रहते। ही रिपोर्टेड दैट हिज वाइट हॉर्स वाज स्टिल अनट्रेसेबल, और उन्होंने ये भी बताया था आदम के हाउस में कि उनका जो घोड़ा है वो खो गया है। अंकल खुसरो शाउटेड हिम डाउन, और अंकल खुसरो ने इसी बात पे चिल्लाया भी था, बट आदम अंडरस्टूड दैट इट मस्ट बी सेम हॉर्स विच दे हैड हिडन इन द बार्न। और जो आदम था वो समझ चुका था कि हम लोग जिस घोड़े को बाड़े में छुपा कर आए हैं वो घोड़ा पक्का जॉन बायरो का ही है। ही रैन टू मुराद हाउस टू टेल हिम अबाउट इट, और इसी वजह से आदम जो है वो मुराद के घर की ओर दौड़ता हुआ भागता है, और वो उसे इसी बारे में बताने के लिए। ही एक्सपेक्टेड अ प्रॉमिस फ्रॉम मुराद दैट ही वुड कीप द हॉर्स फॉर सम मोर टाइम, और साथ ही साथ वो उससे एक वादा भी लेता है। ये वादा लेता है कि वो मुराद से कहता है कि तुम वादा करो कि ये घोड़ा तुम तब तक नहीं लौटाओगे जब तक कि मैं इसकी घोड़सवारी ना सीख जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड मुराद पुट जॉन बायरो ऑफ व्हेन द टू मेट वन मॉर्निंग। कि जब एक सुबह क्या होती है कि मुराद, आदम और जॉन बायरो आपस में मुलाकात हो जाती है, उस टाइम पर उनके बीच में क्या बातचीत होती है ये। सो हमारा आंसर है, वन मॉर्निंग द टू कजिन रैन इन टू द फॉर्म ऑफ जॉन बायरो हु रिकॉग्नाइज्ड हिज हॉर्स एंड एग्जामिन्ड ट्रूथफुली। क्या हुआ, मैंने बताया ना कि एक सुबह तीनों लोग आपस में मिल जाते हैं। उस टाइम पे जॉन बायरो मुराद को घोड़े के साथ देख लेते हैं, तभी जॉन बायरो उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है उसी टाइम पर जो जॉन बायरो है वो पूछते हैं कि भाई आपके घोड़े का क्या नाम है। बट मुराद कॉन्फिडेंटली टोल्ड बायरो डैट हिज हॉर्स नेम वॉज माई हार्ट। तभी मुराद बताता है कि भाई ये मेरे घोड़े का नाम माई हार्ट है, यानी कि मेरा दिल। बायरो मेड लुक कन्फ्यूज बिकॉज ही न्यू अबाउट द ऑनेस्टी ऑफ मुराद फैमिलीज। क्योंकि जो बायरो थे वो भी सच मान लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई इनकी जो फैमिली है वो ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुराद क्लेम्ड ही हैड अ बेबी विद डॉग्स एज वेल, हाउ डिड ही सपोर्ट हिज क्लेम। यानी कि जो मुराद हमेशा कहता था कि डॉग्स के साथ, बर्ड्स के साथ, फार्मर्स के साथ मेरा एक तरीका है बातचीत करने का, तो क्या आप भी मानते हैं कि हाँ सच में उसका एक तरीका है। सो हमारा आंसर है, मुराद हैड इनफ ऑफ राइडिंग। जो मुराद है उसे राइडिंग आती थी। बिफोर ही वॉज डिक्लेयर्ड अ थीफ he took the horse to its owner's barn. Adam noted with surprise that dogs there made no sound. Murad said boastfully that he had a way with the dog also, a sort of understanding with them. क्या होता है कि जब आदम जो मुराद है उसने जब राइडिंग सीख ली होती है उस टाइम पे, फिर उसके बाद वो बायरो के घर में घोड़ा लौटाने जाता है, तभी जो डॉग्स होते हैं वो भौंकते नहीं है। तब आदम पूछ लेता है ये भौंकते नहीं रहे। तब जो मुराद है वो घमंड पूर्वक कहता है कि भाई मेरा एक तरीका है डॉग्स के साथ बातचीत करने का, उनको किस तरह से अपना दोस्त बनाना है, इसका मुझे एक तरीका मालूम है। तब भी वो इसी तरह से बोलता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। What change did John Byrow notice in the horse after it was returned? कि जॉन बायरो ने क्या नोटिस किया जब उन्हें वापस उनका अपना घोड़ा मिला, तब उसमें क्या चेंजमेंट महसूस किया। तो जॉन बायरो was not only happy but also surprised when he got his missing horse back. He failed to understand how his horse had become stronger and better tempered than before. He thanked God from the change. जो जॉन बैरो हैं, जब उनको घोड़ा उनका वापस मिलता है उस टाइम पे वो खुशी नहीं होते हैं, बल्कि साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि जब उनका घोड़ा खोया था उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और बहुत ज़्यादा जंगली घोड़ा था। लेकिन जब अब उन्हें वापस मिला है तब उनके घोड़े का जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर हो गया और साथ ही साथ उसका जो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया। इसी वजह से वो भगवान को शुक्रिया अदा भी करते हैं। और आज बस इतने ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे। 19 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने बताए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और आज के लिए बस इतना ही है। हाँ, लेकिन आज की वीडियो ने अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बोल बोल के मेरा मुँह दर्द होने लगा है भाई, इसलिए अब वीडियो आज के लिए बस इतनी है, ठीक है। बाय। जय हिंद, जय भारत।